हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विजन एकेडमी। सो डे 20 फ्री क्रैश कोर्स और आज हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ एनालॉजी, क्लासिफिकेशन एंड ऑड मैन आउट। तो देखिए ये जो टॉपिक है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज इस टॉपिक से रिलेटेड हम एक यहाँ पे जो क्वेश्चंस का जो हमको दिखता है नंबर 3 to 4 क्वेश्चंस। ओके, सो 3 to 4 द नंबर इज रियली बिग। 30 क्वेश्चंस में से 3 to 4 क्वेश्चंस आपके इस टॉपिक से आते हैं। सो दिस इज अ वेरी गुड नंबर। यहाँ पे काफ़ी बड़ा नंबर हमको मिल रहा है कि 3 से 4 क्वेश्चंस डेफिनेटली आपको कोई भी शिफ्ट में देखने के लिए मिल जाएंगे इस टॉपिक से इंक्लूडेड। तो इसीलिए ये टॉपिक पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है और साथ में टॉपिक जो है इट इज़ वेरी ईजी। इट इज़ वेरी ईजी टॉपिक, वन ऑफ द ईजीएस्ट टॉपिक ऑफ, अगर हम बात करें रीजनिंग की तो वन ऑफ द ईजीएस्ट टॉपिक है ये उसका। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए ताकि नोट्स वगैरह नोटिफिकेशंस वगैरह मिलते रहें। उसी के साथ में सुपर बंडल अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, सारी डिटेल्स यहाँ पे दिए गए हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे आगे लेक्चर की तरफ। और एक चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा कि एडिशनल सीईटी क्रैश कोर्स का ये लिंक है, आप जाके इसके ऊपर सारे वीडियोस को देख सकते हैं एडिशनल सीईटी क्रैश कोर्स के। ठीक है, तो जो लोगों ने लेट शुरू किया अपना थोड़ा सा टाइम अलॉटमेंट आप समझ लीजिए, बाकी सारी चीज़ों को समझ लीजिए। वैसे हम एक स्ट्रैटेजी डिस्कशन क्लास के लिए भी अभी रखने वाले हैं। सो वेरी सून वो भी क्लास हो जाएगा, तो जहाँ पे हम स्ट्रैटेजी डिस्कस करें बिकॉज आज 28 है और आज संडे है। ओके, आज से बराबर 7 दिन बाद मतलब कि नेक्स्ट संडे को 4th ऑफ अगस्त को, ओके 4th ऑफ अगस्त को आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। ठीक है, तो टॉपिक पे आते हैं। एनालॉजी क्लासिफिकेशन क्या होता है? एनालॉजी क्लासिफिकेशन के बारे में अगर मैं बात करूं तो एनालॉजी क्लासिफिकेशन जो होता है वो करस्पॉन्डेंस होता है। तो एक चीज़ आपको दी गई होती है, उसका रिलेशन होता है किसी दूसरे के साथ में। तो एक चीज़ आपके पास में होता है उसका उसका रिलेशन किसी और के साथ में होता है। ठीक है, तो एक चीज़ का रिलेशन दूसरे के साथ में होता है, जैसे कि देखो अगर यहाँ पे देखो तो शिप वाटर के साथ में रिलेट कर रहा है। ठीक है, तो बस किसके साथ में रिलेट करेगा? शिप अगर वाटर के साथ में रिलेट करा तो शिप, देखो शिप कहाँ चलता है? पानी में चलता है। तो बस कहाँ चलता है? बस चलता है रोड पे। तो अगर शिप वाटर से रिलेट कर रहा है तो बस रोड से रिलेट करेगा। आई विल गेटिंग इट? तो ऐसा हमको रिलेशन बताना होता है। तो एक चीज़ दिया होता है उसका रिलेशन दूसरे के साथ में होता है, एक आपके पास में ऑलरेडी दिया होता है, दूसरे को आपको उसी सेम पैटर्न पे, ओके द सेम पैटर्न चेंज नहीं होना चाहिए, पैटर्न सेम होना चाहिए, उसी सेम पैटर्न पे हमको दूसरे को रिलेट करने की ज़रूरत है। ठीक है, फिर जैसे कि नेस्ट होता है, ओके नेस्ट, ओके बर्ड एंड नेस्ट आर रिलेटेड टुगेदर। तो बर्ड और नेस्ट कैसे रिलेटेड है? शेल्टर से, मतलब रहने की जगह से, घर से। तो बर्ड का जो घर होता है दैट इज नेस्ट, राइट। तो वेब कहाँ रहता है? सॉरी, वेब आंसर बता दिया आपको। स्पाइडर कहाँ रहता है? स्पाइडर रहता है वेब में। ओके, स्पाइडर रहता है वेब में। ओके, तो आंसर बता दिया आपको गलती से, कोई बात नहीं। तो आप आई होप सो आप समझ पा रहे होंगे। तो जैसे स्पाइडर का घर कौन सा है? स्पाइडर का घर है वेब। ठीक है, तो यहाँ पे इसी तरीके से आपको कोरिलेशन बताना होता है। ठीक है, तो करस्पॉन्डेंस, कोरिलेशन, दो चीज़ों के बीच में जो कोरिलेशन है वही चीज़ सेकेंडरी जो भी चीज़ हमको दी गई उसके भी बताना होता है। ठीक है, ये होता है एनालॉजी क्लासिफिकेशन। इसके बाद में जो टॉपिक है दैट इज ऑड मैन आउट। तो ऑड मैन आउट में क्या होता है कि क्लासीफाई द ग्रुप्स, क्लासीफाई एंड ग्रुप थिंग्स टुगेदर एंड फाइंड वन दैट डज नॉट फिट द ग्रुप। तो उसमें क्या करना होता है हमको कि क्लासीफाई करना होता है, बहुत सारे ऑप्शंस दिए होंगे तो उसमें क्लासीफाई करना होता है कि कौन सा एक ग्रुप में बैठ रहा है, मतलब एक सिमिलर टाइप के ग्रुप में है, और कौन सा एक है जो कि उस ग्रुप में नहीं है, वो ऑड मैन आउट है। जैसे अगर मैं देखूँ यहाँ पे डे, कैलेंडर, फोर्टनाइट या मंथ, तो देखो डे, कैलेंडर, मंथ, ये सब कुछ कहाँ, ये सब कुछ क्या है? ये सब कुछ पार्ट है कैलेंडर का, कैलेंडर के अंदर ही आते हैं। ओके, तो इसमें फोर्टनाइट, इसीलिए ये ऑड मैन आउट बन गया। टर्बन, स्कर्ट, साड़ी या फ्रॉक, इसमें से क्या बनेगा? टर्बन, स्कर्ट, साड़ी या फ्रॉक। देखो टर्बन, स्कर्ट, साड़ी और फ्रॉक अगर हम देखें वेरिएबल्स हैं, बट अगर हम ध्यान से समझें यहाँ पे, इफ़ यू गो अहेड टू अंडरस्टैंड, स्कर्ट, साड़ी एंड फ्रॉक ये कौन सा है? ये फीमेल्स के लिए वेरिएबल्स हैं, राइट। तो टर्बन जो है ये मेन का है,
इसलिए ये ऑड मैन आउट हो गया। एक और तरीके से इसको ऑड मैन आउट कर सकते हो कि टर्बन इज ओनली वोर ऑन हेड, राइट, बाकी सब जो हैं दैट इज टू बी वोर ऑन योर बॉडी, तो इसीलिए टर्बन विल बी आउट वंस अगेन। ओके, सो कोई भी यहाँ पे लाइक कंसेप्ट लगाओ, कोई भी ग्रुपिंग करो, कोई भी क्लासिफिकेशन करो, आंसर आ जाता है आपको, ठीक है। सो बढ़ते हैं आगे हमारे क्वेश्चंस में। तो चलिए हमारा क्वेश्चन जो है इसको देख लेते हैं फटाफट एक बार। तो टोटल इन ऑल 30 क्वेश्चंस है आज के। 20 क्वेश्चंस हमारी तरफ से हमने यहाँ पे दिए गए और 10 क्वेश्चंस जो हैं वो सीईटी के जो आए थे पेपर में, लास्ट पेपर में, उसको भी एक बार देख लेंगे। वैसे तो एनालिसिस वीडियो अगर किसी ने देखा होगा तो डेफिनेटली, और यार अभी तक अगर एनालिसिस वीडियो नहीं देखा ना तो ये बहुत बुरी बात है। एनालिसिस वीडियो देख लो, एनालिसिस और सोल्यूशन वीडियो देख लो, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा, आप जाके एक बार ज़रूर देखना। एग्ज़ाम में जाने से पहले अगर आपने तीनों वीडियोस का सॉल्यूशन और एनालिसिस नहीं देखा तो दैट विल बी बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, बिकॉज आप एनालिसिस नहीं देख रहे हो, आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, कैसे स्टूडेंट्स बन पाओगे यार अच्छे, ठीक है। अब चलो यहाँ पे हॉट अवन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो हॉट इज़ रिलेटेड टू अवन, यहाँ पे हॉट इज़ रिलेटेड टू अवन, तो कोल्ड विल बी रिलेटेड टू वॉट। अगर हॉट करने के लिए अवन का यूज़ करते हैं तो कोल्ड करने के लिए किसका यूज़ करेंगे? आइसक्रीम? नो। एसी को भी कोल्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन किसको कोल्ड करेंगे? रूम टेम्परेचर को। तो यहाँ पे गलत है, यहाँ पे नहीं चाहिए। स्नो? नो। रेफ्रिजरेटर, किसी भी चीज़ को ठंडा करने के लिए हमको रेफ्रिजरेटर की ज़रूरत पड़ती है। सो इट्स मेजरली अगर हम देखें तो कोई भी चीज़ को, ठीक है, कोई भी सामान हो, रूम को की बात नहीं हो रही, रूम की बात हो रही होती तो एसी हम लिखते, ठीक है। चलो नेक्स्ट, मलेरिया डिजीज़। तो मलेरिया क्या है? मलेरिया बोला है कि डिजीज़ है, तो स्पीयर क्या होगा? वुंड, स्वॉर्ड, वेपन या वॉर? स्पीयर क्या है? स्पीयर एक टाइप का वेपन है, जैसे मलेरिया एक टाइप का डिजीज़ है, वैसे स्पीयर जो है एक टाइप का वेपन है, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट बन जाता है। ओके, क्लियर है ये बात। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लायन, डेन, रैबिट क्या कहाँ रहता है बताना। जैसे डेन जो है वो लिविंग प्लेस है, ओके। लायन जहाँ रहता है उसको हम बोलते हैं, उसका जो शेल्टर है दैट इज़ कॉल्ड एज डेन। तो रैबिट कहाँ पे रहता है ये भी सबको पता ही होगा, ये बचपन में हमने पढ़ा ही होगा डेफिनेटली कि रैबिट कहाँ रहता है। रैबिट रहता है बरो में, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट ऑप्शन बन गया, ठीक है। नेक्स्ट, इंक, पेन, ब्लड का रिलेशन बताना है। देखो इंक पेन के अंदर होता है, ये बात बताई गई है कि इंक जो होता है वो पेन के अंदर होता है, ओके। पेन कंटेन्स इंक, तो व्हाट कंटेन्स ब्लड? डोनेशन, वेन, एक्सीडेंट या डॉक्टर? वेन मतलब कि जो हमारे बॉडी में जो नस होता है वो कंटेन करता है किसको? ब्लड को, जिस तरीके से पेन इंक को कंटेन करता है। देख रहे होंगे कि आप ये बहुत ही सिंपल और क्वेश्चंस हैं और बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। सो डेफिनेटली ये स्कोरिंग एक सेक्शन है आपका रीजनिंग में, ठीक है। ये सेक्शन स्किप नहीं होना चाहिए आपका। अगर स्किप करोगे तो यार फिर मतलब इतने इजी सेक्शन को स्किप कर रहे हो तो फिर बुरी बात है। ये सेक्शन ना कुछ भी हो जाए, ये सेक्शन स्किप नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। मीट, वेजिटेरियन, लिकर क्या होगा? अब देखो मीट, वेजिटेरियन, अब हमको एक चीज़ तो पता है कि मीट जो खाता है उसको हम नॉन वेजिटेरियन बोलते हैं। सो मीट को जो अवॉइड करता है उसको हम वेजिटेरियन कहते हैं। तो यहाँ पे अवॉइडेंस है, मतलब कि अवॉइड करना है, तो मीट को अवॉइड करने वाले को वेजिटेरियन कहते हैं। तो लिकर को अवॉइड करने वाले को क्या कहते हैं? लिकर को अवॉइड करने वाले को टी टॉटलर कहते हैं, ओके। लिकर को अवॉइड करने वाले को टी टॉटलर कहते हैं, ओके। ये क्लियर है ये बात। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। टाउन इज टू विलेज, तो अर्बन किसके लिए है? अगर टाउन विलेज है, देखो टाउन विलेज मतलब यहाँ पे अपोजिट है, अपोजिट कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ पे चल रहा है रिलेशनशिप में। तो को रिलेशन टाउन, टाउन मतलब कि सिटी वाला, तो सिटी का विलेज कर दिया। तो अर्बन का अपोजिट क्या होगा? अर्बन का अपोजिट होता है रूरल, ये बात तो सबको पता होगा। देखो फॉर्म जब भरते होगे आप कहीं पे, आपका फॉर्म भरते हो तो वहाँ पे पूछता है ना कि आप अर्बन एरिया में रहते हो कि सेमी अर्बन में रहते हो कि रूरल एरिया में रहते हो, ये पूछा जाता है ना। तो अर्बन मतलब आप सिटी एरिया में रहते हो, रूरल मतलब आप विलेज एरिया में रहते हो, ठीक है। इम्पॉसिबल,
feasible, theoretical बताना है, इम्पॉसिबल और feasible, इम्पॉसिबल मतलब हो ही नहीं सकता, feasible मतलब हो सकता है। तो यहाँ पे भी कॉन्ट्राडिक्शन है, मतलब अपोजिट का यहाँ पे रिलेशन बन रहा है, ठीक है, करस्पॉन्डेंस जो है अपोजिट का बन रहा है। तो अगर इम्पॉसिबल फीजिबल हो सकता है, इम्पॉसिबल का अपोजिट, तो थियोरटिकल का अपोजिट क्या हो सकता है? रैडिकल, यूजेबल, प्रैक्टिकल, वर्केबल। थियोरटिकल हम बोलते हैं ना, दिस इज थियोरटिकल फिजिक्स एंड दिस इज प्रैक्टिकल फिजिक्स, राइट? तो यहाँ पे इसका आंसर होगा प्रैक्टिकल, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। बहुत ही फटाफट खत्म होने वाला और बहुत ही इजी टॉपिक है, मिस आउट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सोप इज टू वॉश, ब्रूम किसके लिए यूज होता है? कम ऑन, गेट मी द आंसर टू दिस। ये क्वेश्चंस को ना, इन क्वेश्चंस को 10 सेकंड के ऊपर टाइम नहीं लगना चाहिए, ठीक है। रेयरली ऐसा क्वेश्चन आता है जहाँ पे बहुत दिमाग यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है और जहाँ पे हम 30 सेकंड्स तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये क्वेश्चंस के लिए ना 10 सेकंड से ज़्यादा का टाइम नहीं लगना चाहिए। देखो, सोप को यूज़ करते हैं हम वॉश करने के लिए, तो ब्रूम को किस लिए यूज़ करते हैं? ब्रूम को यूज़ करते हैं क्लीन, डस्ट, हम स्वीप करने के लिए, राइट? झाड़ू मारने के लिए यूज़ करते हैं ना, तो उसको स्वीप बोलते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट, ड्रामा डायरेक्टर, मैगजीन, ड्रामा को बनाने वाले को हम क्या बोलते हैं? ड्रामा बनाने वाले को डायरेक्टर। तो मैगजीन बनाने वाले को क्या बोलते हैं? मैगजीन बनाने वाले को हम बोलते हैं स्टोरी एडिटर, रीडर या प्रिंटर, एडिटर। मैगजीन बनाने वाले को, ओके, मैगजीन जो लिखता है, जो मैगजीन के लिए कंटेंट लिखता है, उसको हम एडिटर कहते हैं, ओके। और उसको जो पूरी तरीके से जो ऑडिट करता है कि फाइनल मैगजीन कॉपी रेडी है कि, जिससे डायरेक्टर काम क्या था, फाइनल ऑडिट करना, फाइनल सब कुछ समझना कि हाँ सब कुछ बराबर है कि नहीं, तो वो डायरेक्टर काम। वैसे ही मैगजीन के लिए एडिटर का काम होता है, ठीक है। फ्लावर पेटल बुक में क्या होगा? देखो, फ्लावर में पेटल है ये बोल रहे हैं, ओके। फ्लावर कंटेन्स पेटल, जैसे कि अगर हम फ्लावर के बारे में बात करें तो ये अगर फ्लावर है तो ये जो होता है हमारे पास में, इसको हम बोलते हैं पेटल, ठीक है, पंखुड़ी, तो इसको हम बोलते हैं पेटल। तो बुक में क्या होगा? अगर फ्लावर के लिए पेटल यूज़ होता है फ्लावर बनने के लिए, तो बुक बनने के लिए क्या यूज़ होता है? पेजेस की ज़रूरत पड़ती है, पेज होगा उसका, राइट? पेज से ही बुक बनता है। नेक्स्ट, फाइंड द ऑड मैन आउट। तो ऑड मैन आउट बताना है आपको यहाँ पे। एप्पल, मैरीगोल्ड, रोज़, लिली, ये भी बहुत ही ईजी होता है, ओके। ज़्यादा डिफ़िकल्ट टॉपिक नहीं है ऑड मैन आउट भी। जैसे ध्यान से अगर हम देखें तो एप्पल, मैरीगोल्ड, रोज़, लिली, तो यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है मैरीगोल्ड, रोज़, लिली क्या है? ये फ्लावर्स हैं, राइट? दीज ऑल आर फ्लावर्स, और ये एक फ्रूट है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है दैट इज़ द राइट ऑप्शन। ये ऑड मैन आउट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। फाइंड द ऑड मैन आउट। कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, मुंबई, विच वन विल बी द राइट ऑप्शन ओवर हियर? कौन सा यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा? कमेंट करो, बताओ फटाफट कि कौन सा इसका राइट ऑप्शन होगा। द राइट ऑप्शन विल बी मुंबई, बिकॉज बाकी सब जो हैं ये इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश आ रहे हैं, मुंबई जो है महाराष्ट्र में है, एंड दैट इज़ द रीज़न ये हमारा राइट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द ऑड मैन आउट वंस अगेन। एशिया, अर्जेंटीना, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। एशिया, अर्जेंटीना, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इसमें से क्या राइट ऑप्शन बनेगा? इसमें से जो हमारा राइट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी अर्जेंटीना। क्यों अर्जेंटीना यहाँ पे राइट ऑप्शन बनेगा? द रीज़न फॉर दैट इज़ कि बाकी सब जो दिए गए हैं वो कॉन्टिनेंट्स हैं एंड अर्जेंटीना इज़ अ कंट्री। एशिया एक कॉन्टिनेंट है हमारा। अगर हम जोग्राफी में देखें तो कितने टोटल कॉन्टिनेंट्स हैं? 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, ठीक है। एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप एंड अंटार्कटिका, ये 7 हमारे जो है, ये जो भी हैं ये हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फाइंड द ऑड मैन आउट। फीलिंग, जॉय, एंगर, सॉरो, इसमें से क्या राइट ऑप्शन बनेगा? शायद से थोड़ा आप ट्रिक हो सकते हैं यहाँ पे। फीलिंग, जॉय, एंगर, सॉरो, क्या इसका आंसर बनेगा राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर बनेगा दैट विल बी ऑप्शन ए। ऑप्शन ए विल बी द राइट ऑप्शन। क्यों? क्योंकि वो फीलिंग है, वो एक मतलब एक नाउन है यहाँ पे, ओके, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लेकिन बाकी सब जो हैं, जॉय, एंगर, सॉरो, वो टाइप्स ऑफ फीलिंग है।
सो वो उस तरीके से रिलेट हो रहे हैं, बट फीलिंग यहाँ पे नहीं मतलब हो, तो दैट विल बिकम द ऑड मैन आउट. नेक्स्ट, किंग क्वीन बिशप मिनिस्टर. किंग क्वीन बिशप मिनिस्टर, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा दैट इज ऑप्शन डी, मिनिस्टर. क्यों मिनिस्टर? बाकी सब अगर हम देखें तो चेस बोर्ड के प्लेयर्स हैं. किंग है, क्वीन है, बिशप है, तो ये सब यहाँ पे प्लेयर्स हैं. ओके, और इन अ रूल बोले अगर हम, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो एक जब किंग की मिनिस्ट्री होती है तो उसके अंदर भी जैसे किंग के साथ में क्वीन होती है, बिशप होता है, दीज आर डिफरेंट पोजीशंस इन एन रूलिंग. ओके, तो वहाँ पे मिनिस्टर जो है दैट इज़ मतलब मिनिस्टर इज़ एन वेरी कॉमन नाउन. ओके, मिनिस्टर इज़ नॉट एन प्रॉपर नाउन. बाकी सब स्पेसिफिक पोजीशंस बता रहे हैं, ठीक है. तो इसीलिए मिनिस्टर विल बी द ऑड मैन आउट ओवर हियर. अर्थ, जुपिटर, मून, नेपच्यून. अर्थ, जुपिटर, मून, नेपच्यून, क्या होगा इसका राइट आंसर? अर्थ, जुपिटर, मून, नेपच्यून में इसका राइट आंसर अब तक आ जाना चाहिए. इसका आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन सी, मून. क्यों मून इसका राइट आंसर बनेगा? द रीज़न फॉर दैट इज बाकी सब प्लैनेट्स हैं, मून इज़ अ सैटेलाइट फॉर अर्थ, ठीक है. तो मून एक सैटेलाइट है, ठीक है, और बाकी सब प्लैनेट्स हैं. टोमेटो, कुकुम्बर, ब्रिंजल, कैरेट, इसका आंसर क्या होगा? What will be the answer for this? Come on, quickly. We need the answer in the chat box. Tomato, cucumber, brinjal, carrot. क्या होगा इसका आंसर राइट? सोचो थोड़ा सा शायद से थोड़ा सा टफ होगा, ज़रा सा, बहुत ज़्यादा भी नहीं. आंसर की तरफ अगर हम बढ़ें तो राइट आंसर जो हमारा होगा कैरेट होगा. क्यों कैरेट होगा? बिकॉज कैरेट एक अकेला यहाँ पे वेजिटेबल है जो कि ज़मीन के अंदर होता है. ओके, इट इज़ इनसाइड द ग्राउंड. बाकी सब जो है अबाउ द ग्राउंड वाले हैं. तो टोमेटो, कुकुम्बर, ब्रिंजल ये अबाउ द ग्राउंड वाले हैं. कैरेट जो है वो ग्राउंड के नीचे वाला है, ठीक है. चीता, लायन, बेयर, टाइगर. चीता, लायन, बेयर, टाइगर, इसका क्या होगा आंसर? इसका आंसर होगा बेयर. क्यों बेयर होगा? बाकी सब जो भी हैं, चीता, लायन, बेयर, टाइगर, ये बाकी सब जो हैं ये फेलाइन मतलब कि कैट फैमिली से बिलोंग करते हैं. ओके, सो बाकी सब यहाँ पे कैट फैमिली से बिलोंग करते हैं. फेलाइन फैमिली भी हम उसको बोलते हैं, फेलाइंस भी बोलते हैं. तो बाकी सब उससे बिलोंग करते हैं और बेयर जो है वो एक अलग बन जाता है, इसीलिए वो ऑड मैन आउट है. नेक्स्ट, लेक, सी, पॉन्ड, पूल. लेक, सी, पॉन्ड, पूल, इसका आंसर क्या होगा? कैन यू गेट द आंसर टू दिस? लेक, सी, पॉन्ड, पूल, इसका देखो जो राइट आंसर बनेगा दैट इज पूल. बिकॉज पूल इज अ मैन मेड. ओके, बाकी सब जो है नेचुरल है. लेक, सी, पॉन्ड, पॉन्ड को भी वैसे बनाते हैं लोग मतलब, लेकिन लेक को भी बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे पूल जो होगा, पूल इज परफेक्टली अ मैन मेड स्ट्रक्चर. बाकी सब का बनने का चांसेस होता है, बट पूल इज ओनली ओवर हियर. पूल जो है वो मैन मेड है, ठीक है. बास्केट, पर्स, बैग या हैट. बास्केट, पर्स, बैग या हैट, व्हाट विल बी द राइट आंसर? इसका राइट आंसर जो होगा दैट इज हैट. बिकॉज बाकी सब जो है वो कुछ ना कुछ कंटेन कर सकते हैं, कुछ ना कुछ रखने के लिए यूज़ हो सकते हैं. बास्केट को यूज़ किया जा सकता है लाइक वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, कुछ भी रखने के लिए. पर्स को यूज़ किया जा सकता है वहाँ पे करेंसी, पैसा, कुछ भी और रखने के लिए. बैग को भी यूज़ किया जा सकता है कपड़े रखने के लिए, कुछ भी और रखने के लिए. बट हैट को कुछ रखने के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता है. सो एवरीथिंग कैन अदर बी यूज्ड टू कंटेन समथिंग, टू कीप समथिंग, बट हैट कैन नॉट बी यूज्ड. ठीक है, चलो इसके बाद में कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास में जो कि एग्जाम में आए हुए थे, उसको हम देख लेते हैं. तो चूज द नंबर विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स इन द ग्रुप. 13, 17, 23, 63 एंड 71. यहाँ पे शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है. अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे 13, 17, 23 और 71 ये जो नंबर्स हमारे पास में हैं, ये नंबर्स कैसे नंबर्स हैं हमारे पास में?
दीज नंबर्स आर व्हाट काइंड ऑफ नंबर्स? दीज आर प्राइम नंबर्स, ये सारे के सारे प्राइम नंबर बन रहे हैं, राइट? ये सभी नंबर्स प्राइम नंबर हैं एक्सेप्ट 63 बिकॉज 63 इज डिविजिबल बाय 3, तो यहाँ पे एक नंबर है हमारे पास में, सो दैट इज़ द रीज़न यहाँ पे 63 विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फाइंड द ऑड मैन आउट। यहाँ पे ये भी शिफ्ट वन क्वेश्चन है, तो क्या होगा इसका आंसर? ट्राइंगल, प्रिज्म, स्क्वायर या सर्कल? अगर हम देखें यहाँ पे तो ट्राइंगल क्या है? एक 2D शेप है, प्रिज्म एक 3D शेप है, स्क्वायर एक 2D है, सर्कल एक 2D है, तो इसका आंसर क्या बनता है? प्रिज्म। प्रिज्म विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हुक, बेट, लाइन या फिश? तो इसका आंसर जो बनेगा राइट ऑप्शन दैट इज डी, फिश, बिकॉज हुक, बेट, लाइन ये सब जो हमारा फिशिंग स्टिक होता है उसके पार्ट्स हैं, इसीलिए वहाँ पे हुक, बेट, लाइन एक ग्रुप बन जाएगा और फिश विल बिकम द ऑड मैन आउट। चूज द ग्रुप ऑफ द लेटर्स विच इज डिफरेंट फ्रॉम द ग्रुप, डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। तो बी डी है, आई के है, पी एन है और एस यू है। तो अगर हम बी डी को देखें तो क्या, तो ये बी डी इज़ नथिंग बट बी सी डी का यहाँ पे सी को लीव किया है। आई को देखें तो आई जे के में से आई के लिया है, जे को लीव किया है। पी एन तो रिवर्स ऑर्डर में ही है, अगर इसको लिखना भी चाहो तो एन ओ पी होता है यहाँ पे, ठीक है? बट दिस इज इनटू रिवर्स ऑर्डर, ये एक रिवर्स ऑर्डर में दिख रहा है। लास्ट वाला भी देख लेते हैं, एस यू को लिया है, टी को लीव किया है, तो यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर में पी एन है, तो इसीलिए ये यहाँ पे हमारा जो बनता है ऑड मैन आउट। नेक्स्ट देखो 4 क्वेश्चंस आए थे, 4 क्वेश्चन शिफ्ट 1 में आए थे और इजी क्वेश्चंस थे, तो किए जा सकते थे। चलो नेक्स्ट में अभी देखो ये शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है, बुक, ऑथर, आर्ट, आर्टिस्ट, पेशेंट, डॉक्टर, इन्वेंशन, साइंटिस्ट। तो देखो यहाँ पे ध्यान से एक चीज़ है जो कि कोई और बनाता है, कोई बनाता है। जैसे बुक को कौन बनाता है? ऑथर बनाता है। आर्ट को आर्टिस्ट बनाता है। बट पेशेंट को क्या डॉक्टर्स बनाता है? पेशेंट्स को डॉक्टर ट्रीट करता है, बनाता तो नहीं है। लेकिन बाकी सब क्या है? बाकी सब क्रिएटेड है। ओके, तो इन्वेंशन को साइंटिस्ट क्रिएट कर रहा है, आर्ट को आर्टिस्ट क्रिएट कर रहा है, बुक को ऑथर लिख रहा है, लेकिन पेशेंट को डॉक्टर बना नहीं रहा है, उसको ट्रीट कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पे एक रॉन्ग, यहाँ पे ऑड मैन आउट बन जाता है ये, ठीक है? अच्छा, फ्लो, रिवर, स्टैग्नेंट क्या होगा? अगर फ्लो होता हुआ रिवर है तो स्टैग्नेंट क्या है? कैनल, डैम, ओशन या पूल? इसका आंसर क्या होगा? पूल, बिकॉज कैनल भी फ्लो करता है, डैम भी फ्लो करता है, ओशन भी फ्लो करता है, स्टैग्नेंट क्या रहता है? पूल रहता है, तो इसलिए पूल यहाँ पे ऑप्शन सही बन गया, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस फाइंड द पेयर विच इज सिमिलर टू द गिवन पेयर। फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस हमको बताना है कि 27/9, 27:9 है। अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये 3 का क्यूब और 3 का स्क्वायर बन रहा है, ओके? वहीं पे अगर मैं इसको 64 और 16 को देखूं तो ये क्या बन रहा है? ये 4 का क्यूब और 4 का स्क्वायर। 72 और 18 ये किसी का भी कुछ भी नहीं बन रहा है। 45 और 5 ये भी नहीं बन रहा है। 37 और 13 ये भी नहीं बन। तो राइट ऑप्शन हमारा बनता है 64 और 16, क्योंकि वही सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा है ना, एक नंबर का क्यूब है और एक नंबर का स्क्वायर है, तो वही सेम को रिलेशन यहाँ पे लग गया, ठीक है? अच्छा, क्वेश्चन नंबर सेम हो गया 26 पर तीसरा क्वेश्चन है। चलो फाइंड द अच्छा सेम क्वेश्चन ही आ गया, सॉरी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे हमको क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करना है, ओके? वी हैव टू रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। तो मेल्ट होने से अगर लिक्विड होता है तो फ्रीज होने से क्या होगा? आइस, सॉलिड, कंडेंस, पुश। देखो यहाँ पे कंडेंस और पुश को तो हटा ही दो, आइस एंड सॉलिड में कंफ्यूजन होगा। लेकिन ध्यान से देखो, मेल्ट होने से बोला लिक्विड हो रहा है, मेल्ट होने से वाटर बोला होता तो मैं आइस बोल देता, लेकिन मेल्ट होने से लिक्विड बोल रहा है, तो लिक्विड इज इन स्टेट, तो यहाँ पे सॉलिड आएगा, बिकॉज सॉलिड इज ऑल्सो अ स्टेट, ठीक है? तो फ्रीज होने से सॉलिड हो जाता है, ओके? क्लियर है? नाउ ये शिफ्ट 3 का क्वेश्चन है, यहाँ पे हमको बताना है ऑड मैन आउट, ठीक है? विच वन डज नॉट बिलोंग टू द अदर्स। इंडेक्स, ग्लॉसरी, चैप्टर, बुक। इंडेक्स, ग्लॉसरी, चैप्टर, बुक। तो अगर इंडेक्स, ग्लॉसरी, चैप्टर के बारे में बात करूँ, ये तीनों जो है ये बुक के पार्ट हैं, राइट? दीज आर पार्ट्स ऑफ बुक।
बट बुक के अंदर ही यही सब होते हैं, तो बुक इज़ एन सेपरेट एंटिटी। बाकी सबको हम लोग सेग्रीगेट मतलब एक तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं ग्रुप में कि हाँ ये सब बुक के अंदर आते हैं, बट बुक यहाँ पे नहीं बनता है, इसके बुक के अंदर नहीं आता ना, तो ये यहाँ पे ऑड मैन आउट बन गया, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसेक्ट से डिजीज़ होता है तो वॉर से क्या होता है? इंसेक्ट से अगर डिजीज़ होता है तो वॉर से क्या होता है? तो वॉर से डिस्ट्रक्शन होता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट ऑप्शन बन गया। ओके, क्लियर है यहाँ तक? एवरीवन क्लियर विद इट? सो देखिए यही थे मतलब ऑड मैन आउट और एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन, और क्वेश्चंस नहीं है, दैट इज़ इट। तो आई होप सो आप ये समझ गए होंगे, काफ़ी इजी टॉपिक है, काफ़ी डिफ़िकल्ट टॉपिक नहीं है, ये एकदम इजी एकदम सिंपल सा टॉपिक है, एंड 3 to 4 क्वेश्चंस हैं डेफिनेटली कोई भी शिफ्ट में हमको देखने के लिए मिल सकते हैं, तो इसलिए डू नॉट मिस आउट दिस टॉपिक। ओके, इसको अच्छे से रिवाइज करिए, आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा। इफ़ एट ऑल कोई क्वेरी रह गई हो तो कमेंट करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और व्हाट्सएप और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए। विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।